नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में आत्मा की सर्वत्र विद्यमानता का प्रतिपादन किया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजानते तत्र को मोह कैसो कह एकत्वम् अनुपस्थितः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोह कह सो कह एकत्वम् अनुपस्थितः। यस्मिन् विजानतः, यस्मिन् यानी जिस स्थिति में, विजानतः भली भांति जानते हुए का, ज्ञान रखते हुए का या ज्ञानी पुरुष का, सर्वाणि भूतानि ही सभी जो भूत यानी जो प्राणी हैं वे आत्मा एव अभूत है। आत्मा यानी उस परमात्मा से एव यानी ही अभूत यानी उत्पन्न हुए। जब व्यक्ति को ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि सभी प्राणी उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं। तत्र एकत्वम् अनुपस्थितः है। उस जो एक अवस्था में जब वो सब प्राणियों में परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है, सब प्राणियों को परमात्मा का अंश जब मानने लग जाता है, उस अवस्था में एकत्वम् अनुपस्थितः है। एकत्व यानी एकता को, पर ब्रह्म को अनुपस्थित यानी देखता हुआ, कै मोह है कै शोक है। कै यानी क्या, मोह यानी मोह, कै यानी क्या, शोक यानी शोक या दुख है। मंत्र का भाव यह है कि जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं, उस समय एकत्व देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क्या शोक और क्या मोह आदि विकार घेर सकते हैं, अर्थात कदापि नहीं। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती है। इस मंत्र के संदर्भ में गीता के 6 अध्याय का 31वां श्लोक भी दृष्टव्य है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमास्थिते सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमानंद का एक निष्ठ हृदय से भजन करता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मेरे में ही लीन रहता है, क्योंकि उसके सामने मेरे सिवाय और कुछ ही नहीं है। इसी से संबंधित हिंदी में भी एक पद्य है। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगले मंत्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। स पर्यगात्सो क्रमकायमवृणम् स्नाविरं शुद्धम् अपाप्य विद्धम् कविर्मनीषी प्रभु स्वयं भूयाथा तत्थते अर्थान व्यधाच्छा शाश्वतेव समाभ्ये। स पर्यगात
शुक्रम अकायम अव्रणम ऐस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविः मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। स शुक्रम, स यानी जो वह महापुरुष, महापुरुष जो तेजस्वी है वह। शुक्रम, शुक्र है, शुक्रम यानी तेजस्वी। स वह महापुरुष जो पर ब्रह्मादि पर ब्रह्म है, या जिसे आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, वह शुक्रम यानी तेजस्वी है। अकायम, कायम यानी तो काया से युक्त, जो पंच भौतिक तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बने शरीरा। और एल यानी जो काया से रहित है, जिसका कोई शरीर नहीं है, देह रहित। अव्रणम, व्रण कहते हैं घाव, जिसमें कोई कट लग गया हो, किसी प्रकार का फोड़ा हो गया हो, तो उसमें किसी प्रकार का घाव भी नहीं होता है, इसलिए उसे घाव रहित कहा गया है, घाव रहित। अस्नाविरम, स्नायु जो नस आदि होती है, और अस्नायु, अस्नाविरम यानी स्नायु से रहित। शुद्धम, शुद्ध पवित्र। भव्य परमानंद स्वरूप। अपाप विद्धम, और जो पाप से रहित है, निष्पाप है। पर्यगात है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। कवि ही, जो सर्वदृष्टा है, सब कुछ देख रहा है। हम ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो परमात्मा संपूर्ण संसार पर दृष्टि लगाए हुए है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन बुरा कार्य कर रहा है। परिभू, सब ओर से होने वाला। मनीषी, सर्वज्ञ। स्वयंभू, अपनी इच्छा से प्रकट होने वाला। शाश्वती भय, अनादिकाल से चला आने वाला। समाभ्य, वर्षों से यथातथ सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य अर्थान समस्त पदार्थों को या फलों को व्यदधात रचना की है। वह महापुरुष तेजस्वी, देह रहित, घाव रहित, स्नायु रहित, भव्य परमानंद स्वरूप और निष्पाप है। वह सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्वान एवं सर्वनियंता, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं तथा अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। इस मंत्र में परब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। वह ईश्वर शुभ अशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पंच भौतिक जो अस्थि, शिरा, मांस आदि में जो सर्विकार युक्त स्थूल जो देह से रहित है, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है, जो क्रांतदर्शी, सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला सर्वाधिपति है, जो स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग रचना और विभाग व्यवस्था करता आया है। इससे संबंधित हिंदी में भी कुछ लाइनें मिलती है।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।